डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 228 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 490 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 41,560 पॉइंट्स पर पहुंच गया। तूफानी बारिशों के नतीजे में अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, गो के बाकी इलाकों में और इसी तरह फसलों का नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है कि मुसीबत की इस घड़ी में वो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ खड़ी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। टांग के इलाके पाई में नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा लिया। बेहतरीन काम पर सूबाई हुकूमत की तारीफ। इमदादी रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की हिदायत। कहा माली मुआवनत मुतासरीन के दुखों का मुदावा नहीं, सैलाब मुतासरीन के लिए यकसुई की जरूरत है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस, हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। नाम ECL में डालने पर दूसरे रोज भी मुशावरत। रेफरेंस की मंजूरी आज काबीना से ली जाएगी। PTM और हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास आज फिर होगा। इमरान खान ने तहाइफ की रिपोर्ट खुफिया रखी। जिन लोगों ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया, आज वो इनके कारनामे देखें। मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं खुद साख्ता सादिक और अमीन का चेहरा कौम के सामने लाने का वक्त आ गया है। बदकिरदार, जितनी भी डिक्शनरी में गंदे अल्फाज हैं वो आगे खत्म हो जाते हैं जब इमरान खान शुरू। ये शख्स अब पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान चेहरा लेके जाएगा? जी चोर था वजीर आजम इनका, जो कैंसर के मरीजों के पैसे अपनी सियासी जमातों के लिए लगाता रहा। क्या लेकर जाएगा ये? अब ये किस मुंह से जाएगा भाई? इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ कार्रवाई करें। आबिद शेर के इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले। इमरान खान ने मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए बैरूनी मुल्कों से पैसा लिया। आइन और कानून अपना रास्ता अपनाए और इमरान खान को जेल भेज दिया जाए। सदर आरिफ अलवी भी मुस्ताफी हों, लीगी रहनुमा का मुतालबा। एक मिनट में मुदस्सर नजर जिनने फॉरेन फंडिंग की सारी गुजार दी, वो कह रहे हैं यार हम तो वहां पे समझ रहे थे कि शौकत खानम के लिए ये खैराती काम के लिए चंदा हो रहा है। यानी जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे? फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात PTI दौर में हुई। इमरान खान ने अस्पताल के लिए दिया गया चंदा भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वजीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक की इमरान खान पर तनकीद। कहा इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया जिसने रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट की साजिश रचाई गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फोरम ने एहतजाज की कॉल। इमरान खान शाम 7 बजे कारकुनान और अवाम से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। रेड जोन सेल सील। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का मुकाम और वक्त तब्दील कर दिया। कारकुनों को नातरा चौक के बजाय शाम 6 बजे F9 पार्क पहुंचने की हिदायत। आप अपनी गलत बयानी छोड़ दें मिफ्ता भाई और हकीकत पे बात करें। आप लोगों की हुकूमत की कारकर्दगी 0/0। अवाम का आप हाल देखें, लोग पिस रहे हैं। बिजली का बिल जिसका 1000 रुपए था वो इस वक्त 5000 रुपए हो गया है। जिसका 5000 था वो 15 और 20,000 रुपए के करीब आ गया। उमर अयूब की रेड जोन सील करने के हुकूमती इक़दाम की मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कंटेनर्स रखकर हमारे कारकुनान का रास्ता रोका गया। इमरान खान जब भी कॉल देते हैं लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं। मुल्क में अफरात ज़र में 40% इजाफा हुआ।
शरह सूद 5 से 15% तक पहुंच गए। आपने अपने लंबे झूठ छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोला, तो ये झूठ का परिंदा अब एक आतिशफिशां बन गया इनके लिए सियासी, और इसमें कोई और रास्ता नहीं है इनके लिए। ये अब कहीं बच के नहीं जा सकते। एहतजाज के बजाय इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान की इमरान खान पर तनकीद, कहा खैरात के नाम पर गैर मुल्की फंडिंग लेते रहे, दूसरों से तलाशी देने का मुतालबा करने वालों ने खुद ममनुआ फॉरेन फंडिंग छुपाई। एक वजीर आजम को अदालत ने गलत बयानी की बुनियाद पर नाअहल किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन रवाना। हमजा शहबाज लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज निजी एयरलाइन की परवाज से लंदन रवाना हुए। कोरोना वायरस की छठी लहर मुल्क भर में मजीद 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। 24 घंटों के दौरान 21,741 कोविड के टेस्ट किए गए। 789 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना वायरस की शरह 3.63% रिकॉर्ड। जो राह खुदा में मारे गए वो जिंदा थे, जिंदा हैं। यौम शोहदाए पुलिस जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन्स और शोहदा की यादगारों पर खुसूसी तकारीर। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस के शोहदा को सलाम। फैमिलीज के पेंशन में इजाफा करने का भी ऐलान। उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी खबर, रैपिड PCR टेस्ट कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म। वज़ारत हज उम्रा ने तस्दीक कर दी। ज़ायरीन अपने क़याम के दौरान मक्का और मदीना के अलावा सऊदी अरब के दीगर शहरों का भी सफ़र कर सकेंगे। चीन की ताइवान के गिर्द 6 मुकामात पर फ़िज़ाई और बहरी मशकें। चीनी फ़ौज ने अपने ताइवान के मशरक़ी हिस्से के मखसूस इलाकों में लाइव स्ट्राइक मशकें की। फ़ौजी मशकें इतवार तक जारी रहेंगी। ताइवान ने चीनी फ़ौजी मशकों को समुद्री और फ़िज़ाई हदूद की नाकाबंदी करने के मुतरादिफ करार दे दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के नूह दस्तगीर बट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। इससे कबल पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जोडो में शाह हुसैन शाह ने हासिल किया। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की नूह बट को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। जश्न आज़ादी शायान शान मनाने के लिए तैयारियां जारी। बाजारों में स्टॉल्स सज गए। बैजेस, स्टिकर्स, लॉकेट्स और सब्ज परचमों की बहार। लोगों ने अपनी गाड़ियों और घरों की छतों पर कौमी परचम लहराए। और मारूफ बरतानवी गुलकार डच वैली ने इस्लाम कबूल कर लिया। डच वैली के कबूल इस्लाम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डच वैली ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लिया।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी डॉलर ने एक बार फिर लंबी उड़ान भरने के बाद बिल आखिर पसपाई इख्तियार कर ली है और मुसलसल गिरावट की जानिब गामजन है। आज इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 5 रुपये 79 पैसे सस्ता होकर 223 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपये में फरोख्त। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में 490 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 41,560 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज़ IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज बहाली से मुतालिक मुस्बत पैगाम सामने आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 रुपये कमी हुई थी। सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक्टिव। खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। टांग के इलाके में पाई में नुकसानात, इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौरी रिलीफ का प्रोग्राम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि माली मुआवनत मुतासरीन के दुखों का मदावा नहीं है। वफाक सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा को 10 लाख रुपये दे चुका है। सूबाई हुकूमत दूसरी जमात की है, लेकिन इससे कोई इख्तलाफ नहीं। इमदादी कामों और रिलीफ में कोई सियासत नहीं होगी। ये कैसी आज़ादी है कि मुआशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं। हम मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। और तूफानी बारिशों ने इस पूरे इलाके में तबाही मचा दी। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि डेरा इस्माइल खान में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। इस तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। गो के बाकी इलाकों में मैं अभी होके आया हूँ टांग से, वहाँ पर अमवात हुई हैं और इसी तरह फसलों का नुकसान पहुंचा है। इसी तरीके से घरों को नुकसान पहुंचा है। इसी तरीके से जो शाहराए हैं, पुल हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, चाहे वो KP है या बलूचिस्तान है या सिंध है, पंजाब है। और बलूचिस्तान के मैं मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया मैंने, वहाँ पर बहुत बेपनाह नुकसान पहुंचा है। बहरहाल फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात PTI दौर में हुई। इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, जिसने रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम कहते थे इमरान खान कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है, अब पता चल गया किसके कठपुतली थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि आज मैं तमाम लोगों से शाम 6 बजे F9 पार्क में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पुरअमन अवामी एहतजाज में निकलने की अपील कर रहा हूँ। मैं 7 से 7:30 बजे के दरमियान खिताब करूँगा। PTI के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट की साजिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को पूरी रियासती मिशनरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिमायत के बावजूद शिकस्त दी, अब वो आम इंतखाबात में पूरी PDM के साथ हारने के खौफ से डर रहे हैं। यौम शोहदाए पुलिस वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का पुलिस लायंस किला गुजर सिंह का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की।
वज़ीर आला पंजाब का पुलिस के शहदा को सलाम फैमिलीज की पेंशन में इजाफा करने का भी ऐलान किया। आपको बता रहे हैं कि यौम शहदाए पुलिस वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह का दौरा, यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खाने की। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस के शहदा को सलाम फैमिलीज की पेंशन में इजाफा करने का भी ऐलान किया। सादिको अमीन ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया था। ये खैरात के नाम पर भी गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग लेते रहे। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, एक वज़ीर आज़म को अदालत ने गलत बयानी की बुनियाद पर नाअहल किया था। यहाँ मामला पैसे ना लेने का नहीं बल्कि अरबों रुपए की ममनुआ फंडिंग लेने, 13 अकाउंट्स छुपाने और मिस डिक्लेरेशन का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज के बजाय इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि आज PTI सिर्फ अपना बयानिया बचाने के लिए एहतजाज कर रही है। दूसरों से तलाशी देने का मुतालबा करने वालों ने खुद 13 अकाउंट्स और गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग छुपाई। इमरान खान खुद दावा करते रहे कि उन्होंने ममनुआ फंड्स नहीं लिए। उन्होंने मज़ीद लिखा कि कानून और फैसले अलग अलग नहीं होने चाहिए। इमरान खान और PTI अब कौम से मज़ीद झूठ ना बोले। हुकूमती इत्तेहाद ना अवाम में जाने, ना इलेक्शन कराने, ना मसाइल हल करने के काबिल है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, 13 पार्टियों ने इमरान खान और उसकी पार्टी को हदफ बनाया हुआ है। उन्होंने 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इलेक्शन कमीशन का भोंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही नेस्तो नाबूद और दफन हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद ने मुल्की और अवामी मसाइल हल करने के बजाय गिरफ्तारियों, मुकदमात, इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल कराने पर जोर दिया हुआ है, जिससे सियासत में मज़ीद इंतशार और खलफशार बढ़ेगा। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ भी इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं और पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। पंजाब हुकूमत ने अहमद अवैस को एक बार फिर एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही गवर्नर पंजाब को समरी भेजेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अहमद अवैस की बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी है। उस्मान बुज़दार के दौर में भी अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब थे। हमजा शहबाज की हुकूमत आने पर इन्हें ओहदे से हटा दिया गया था। PTI ज़राए का कहना है कि अहमद अवैस ने गवर्नर और गैर कानूनी वज़ीर आला के इंतखाब पर उसूली मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया। एडवोकेट जनरल की दौड़ में मारूफ कानूनदान इम्तियाज़ सिद्दीकी और असर सिद्दीक भी शामिल थे। अहमद अवैस ने कहा कि अगर इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई तो वो कबूल करेंगे। उमर अयूब की रेड जोन सील करने की हुकूमती इक़दाम की मज़म्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कंटेनर्स रख कर हमारे कारकुनान का रास्ता रोका गया। इमरान खान जब भी कॉल देते हैं लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं। मुल्क में अफरात ज़र में 40% इजाफा हुआ। शरह सूद 5 से 15% तक पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारा आज रिकॉर्ड बुलंदी पर चला गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून पास कराया, इसके मकासद सामने आते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी, उस पे आपकी ग्रोथ रेट 6% थी। आपके पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, आपके पास सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहे थे। तो उस चीज को तो आपने अपनाया, आपने उस पर मोहर लगाई, उसको आपने इंडोर्स किया। और ये चीज आप अपनी गलत बयानी छोड़ दें मिफ्ता भाई और हकीकत पे बात करें। आप लोगों की हुकूमत की कारकर्दगी 0/0। अवाम का आप हाल देखें, लोग पिस रहे हैं। बिजली का बिल जिसका 1000 रुपए था वो इस वक्त 5000 रुपए हो गया है, जिसका 5000 था वो 15 और 20,000 रुपए के करीब आ गया और मजीद जा रहा है। और मिफ्ता साहब कहते हैं कि जी ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स जो इस वक्त हो रही हैं वो इन्हीं की हुकूमत, और उस पर सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका रुपये का डिवैल्यूएशन का भी है। और उसके साथ साथ ये जो RFO इंपोर्ट करके बिजली बना रहे हैं उसकी वजह से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में RFO के साथ बिजली बनानी हम लोग तकरीबन 4% से भी कम तक ले आए थे। इन्होंने फिर 25% से भी ये ज्यादा जा रहे हैं, बल्कि 30% से ऊपर ये जा रहे हैं इस वक्त।
ख़वातीन और हज़रात, तेल की कीमतें जो हैं इस वक्त दुनिया में कम हो रही हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये निकम्मी तेरा मैं कहूँगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये RFO का स्टॉक जिस पे बिजली नहीं बनानी चाहिए बल्कि आपको या कोयला, इनको कोयले के प्लांट्स तकरीबन 25% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, गैस इनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है, स्पॉट मार्केट्स में इनको देने के लिए तैयार नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो क्राइसिस आया हुआ है वो इसलिए आया है कि फिच एक एजेंसी थी और मूडीज, उन्होंने पाकिस्तान को स्टेबल से नेगेटिव पे रेट किया। उसकी वजह से बैनुल अक़वामी बैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप 100% LC मार्जिन, 100% आप पैसा रखें तो तब आपकी LCs खुलेंगी और आप LNG इंपोर्ट कर सकेंगे। उसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं था कि ये इंपोर्ट करें, तो इनकी ये खुद इनके पास जो रेवेन्यू सप्रेशन हुआ है उसकी वजह से ये लोग जो हैं जो इनका CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी का यौम शहदाए पंजाब पुलिस के हवाले से पैगाम। कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए CTO लाहौर का कहना था कि यौम शहदाए पुलिस तजदीद अहद का दिन है, अवाम के जान माल, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हमें दी गई है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। यौम शहदाए पंजाब पुलिस हमारे लिए एक तजदीद अहद का दिन है। इसमें हम इस अहद की तजदीद करते हैं अपनी रियासत पाकिस्तान के साथ, उसकी आवाम के साथ, कि आवाम की जान माल इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हमें दी गई है और इस तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अगर हमें जान से भी जाना पड़े, अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़े तो हम उससे किसी भी तरीके से पहलूतही नहीं करेंगे। हमारे जो शहदा हैं वो हमारे सर का ताज हैं और हमें फ़ख्र है उन शहदा के वारसान होने के नाते। हम आज के दिन उनकी फैमिलीज़ के साथ एक इफ़ाए अहद करते हैं। हम उनकी फैमिलीज़ को अपनी फैमिलीज़ समझते हैं, कभी उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनकी हर खुशी गमी में उनके साथ हैं और अपने शहरियों को ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी फोर्स का हर एक जवान, हर एक ऑफिसर अपनी फ़र्ज की खातिर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस हवाले से मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कैप्टन अहमद मुबीन का, अमीन शहीद का और तनवीर शहीद का। हमारे ये 3 शहदा हैं जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस में होते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपनी फ़ोर्स की सरबुलंदी के लिए हमें एक ऐसा असासा दिया जो हम अपने शहरियों को दिखाते हैं बतौर सबूत के कि ये है वो सबूत जो हम अपनी जो ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए आवाम के सामने पेश करते हैं। इस फ़र्ज़ की अदायगी में 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस, फ़र्ज़ की राह पर कुर्बान होने वालों को सलाम। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी और CCPO ने कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की खबर पर फातह खाने की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। आसिम राजा, अपडेट कीजिएगा। आसिम राजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। आसिम राजा, अपडेट कीजिएगा। जी, आज सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुहदा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के तमाम सेक्टर्स में ट्रैफिक वार्डन ने फातिहा ख्वानी की है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी ने 6 साल कबल मार रोड पर बम धमाके में शहीद होने वाले DIG कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर फातिहा खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। इस मौका पर SP सदर आसिफ सदीक, SP सिटी शहजाद खान, DSP मॉडल टाउन सर्कल राशिद हयात, DSP मुनीर भट्ट, DSP इखलाक, इंस्पेक्टर मुदस्सर और ट्रैफिक वार्डन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी ने कहा कि मुझे फख्र है कि मैं एक बहादुर फोर्स का हिस्सा हूँ। तमाम ट्रैफिक वार्डन शहीद सैयद अहमद मुबीन के सिपाही हैं। शहीद DIG अहमद मुबीन ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आसिम रजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी शहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए थाना सिटी पत्तोकी में शमें रोशन की गई। खुसूसी तकरीब में DSP सर्कल पत्तोकी मोहम्मद सिकंदर, SHO ताहिर खान, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौधरी मुकद्दर हुसैन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौका पर DSP सर्कल पत्तोकी मोहम्मद सिकंदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद कभी मरता नहीं, जिंदा होता है। शहीद के लवाहिकीन को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लाहौर पुलिस यौम शहदा बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर की डिविजनल SPs के हमरा शहीद DIG सैयद अहमद मुबीन की खबर पर हाजिरी। मज़ीद जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, जिस तरह से आज 4 अगस्त है और आज यौम शोहदा बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिस तरह से आज शोहदा की कब्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो CCPO लाहौर अपने साथ एक पूरी लाहौर की टीम लेकर जो है वो कब्रिस्तानों का चक्कर भी लगा रहे हैं और उनकी जो है वो कब्रों पर फातिहा ख्वानी भी की जा रही है। इसके अलावा फूलों को गुलदस्ते भी रखे जा रहे हैं। साथ साथ मैं बताता चलूं कि गार्ड ऑफ ऑनर भी जो है उनको पेश किया जा रहा है। जिस तरह से कैप्टन अहमद मुबीन DIG की बात की जाए तो उनकी कब्र पर आज सुबह सवेरे जो है वो DIG ऑपरेशन और इसके अलावा CCPO लाहौर अपनी एक टीम के हमरा वहां पर पहुंचे, जो कि उनकी वालदा को भी जो है वो उसी कब्रिस्तान में बुलाया गया था और उनके साथ जो है वो गुफ्तगू भी की गई। और कैप्टन शहीद मुबीन की जो है वो वालदा थी, उनका भी ये कहना था कि मेरा बेटा जो बहादुर था और ये जो वो दहशतगर्दों की गोलियों का जो है वो निशाना बना। ताहाल CCPO लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए तो CCPO लाहौर ने दीगर जो है वो कब्रिस्तानों का भी चक्कर लगाया और अपने साथ एक पुलिस की बड़ी नफरी उनके साथ थी। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि आज 4 अगस्त है और यौम शोहदा बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन के हवाले से बात की जाए तो आज वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज इलाही जो है वो पुलिस लाइन के लागू सिंह में है, जिनके हमरा IG पंजाब फैसल शाकार, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी उनके साथ मौजूद थी, जिन्होंने जो है वो बड़ी शोहदा के हवाले से जो है वो बात की कि शोहदा जो है वो पंजाब पुलिस के मासिका झूमर है, जो कि अब तक तकरीबन 1400 से ज्यादा जो है वो पुलिस एहलकार अफसरान अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में 427 जो है वो पुलिस अफसरान एहलकार जो है वो। वसीम साहब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क की सतह पर 4 अगस्त को यौम शोहदा पुलिस की तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग निजी शादी हॉल में DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं शेखुपुरा के कितने शोहदा हैं और इनके हवाले से इनके क्या जज्बात हैं। आज बिल्कुल मुल्क की सतह पर 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस की तकरीबात मुल्क भर में मुनक़िद की जाती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं निजी होटल में, जहाँ पर DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि शेखपुरा के कितने पंजाब पुलिस के शोहदा हैं जिनको आज वो खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अगस्त के हवाले से ये तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की गई। ज़िला शेखपुरा में 75 फैमिलीज़ जो हैं वो ऐसी हैं जिनके जवानों ने, शोहदा ने हमारी कुर्बानी दी है और आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि हम उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये जो शोहदा हमारे पुलिस के हमारे भाई थे वो हम उनको भूले नहीं हैं और आज भी वो हमारे लिए उसी तरह हैं जिस तरह वो कल हमारे साथ ड्यूटी करते थे। और ये जो फैमिलीज़ हैं इनकी तमाम वेलफेयर का ख्याल जो है वो हम रख रहे हैं और हम रखेंगे। इनका कोई भी मसला हो, वो पुलिस एक फैमिली का हिस्सा है। तो इंशाअल्लाह महमूद बेग अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं यौम शोहदा पंजाब पुलिस के मौका पर ASP लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असर जावेद की SHO थाना मुस्तफ़ाबाद अली अकबर के हमरा शहीद ASI नसीर भुल्लर के घर आमद। इस मौका पर ASP लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असर जावेद की तरफ से शहीद के वालिद, भाई और फैमिली को तोहफ़े दिए गए, जबकि साबका नाज़िम मोहम्मद असलम भुल्लर की रहायशगाह पर शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में ताजरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, सहाफ़ियों और अहले इलाका ने शिरकत की और शहीद को खराज तहसीन पेश किया। यौम शोहदा पुलिस के हवाले से DPO ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीद अपने लहू से कौम की तारीख रकम करते हैं। ओकाड़ा पुलिस की तारीख भी इन चमकते सितारों से ताबिंदा और जावेद है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा यौम शोहदा पुलिस के हवाले से DPO ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO ऑफिस SP इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम SDPO और SHOs ने शिरकत की।
शिरकत की तकरीब में फैमिलीज ने भी शिरकत की। तकरीब में अनमन ताजरान, सिविल सोसाइटी के अफराद और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ने शिरकत की। तमाम अफराद ने शहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश किया और डीपो की जानिब से शहदा की फैमिलीज को तोहफे वगैरह भी दिए गए। और इस मौका पर डीपो का कहना था कि पुलिस के तमाम नौजवान अपनी आवाम की जान और माल की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और पुलिस अपने शहदा की फैमिलीज के साथ हमेशा की तरह साथ खड़ी रहेगी। जिंदा कौमें हमारे मुस्तकबिल के लिए खुद को कुर्बान करने वाले शहदा को कभी फरामोश नहीं करती। शहदा ने अपने लहू से कौम की तारीख रकम करते हुए पुलिस की तारीख में भी इन चमकते सितारों से ताबिंदा जावेद हैं। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हमारे दरमियान आज भी महफूज होने की जमानत है। कैमरा जिंदा कौमें हमारे मुस्तकबिल के लिए खुद को कुर्बान करने वाले शहदा को कभी फरामोश नहीं करती। कसूर में 4 अगस्त यौम शहदा पुलिस के हवाले से रेलवे स्टेशन चौक समेत जिला के अहम मकामात पर शमें रोशन की गई। DSP सिटी सईद अहमद, ASP APS अजहर जावेद, DSP चूनिया लाल मोहम्मद, DSP पत्तोकी मोहम्मद सिकंदर समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। ताजरों, सिविल सोसाइटी के अफराद, सहाफ़ियों ने भी शहदा पुलिस को खराज अक़ीदत पेश किया और पुलिस के साथ मिलकर शमें रोशन की। इस मौका पर DPO सुहेब अशरफ का कहना था कि कसूर पुलिस के 33 सपूतों ने आवाम की जानो माल की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस अपने शहदा की फैमिलीज़ के साथ हमेशा की तरह खड़ी है। हमारी शहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज महफूज होने की ज़मानत हैं। और यहाँ आपको बताएं कि CEO LWMC राफ़े हैदर की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम में खुसूसी सफाई मुहिम, शहर भर में इमाम बारगाहों और मसाजिद की सफाई और वॉशिंग के इंतजाम जारी हैं। टेलीफोन लाइन पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा, मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, ये CEO LWMC राफ़े हैदर की हिदायत पर शहर भर में इमाम बारगाहों, मसाजिद की खुसूसी सफाई और वॉशिंग के इंतजाम जो हैं वो जारी हैं। तमाम टाउन्स में 121 बड़ी इमाम बारगाहों की सफाई धुलाई का अमल मरहलावार जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। राफ़े हैदर का कहना है कि इमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात पर खुसूसी टीमें जो हैं वो मामूर हैं। जुलूसों के रूट पर सफाई इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। कब्रिस्तानों के गिर्द भी मरहलावार जो है वो सफाई ऑपरेशन जारी है। LWMC की मशीनरी और वर्कर्स तीनों शिफ्टों में जो है वो ड्यूटीज पर मामूर हैं। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चिश्तिया के नवाही इलाका मकीन वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि 7 दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब है। इत्तला के बावजूद ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया जा सका। वसी तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। ताहिर, क्या मुतालबात हैं इन मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तिया का नवाई इलाका है, बस्ती काजी मोड़, जहाँ पर इलाका मकीन जो है वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि 7 दिन हो गए जो हमारा ट्रांसफार्मर जल चुका है, लेकिन मुतलका इंतज़ामिया को 12 दफ़ा इतला देने के बावजूद अभी तक कोई भी उनका नुमाइंदा या कोई भी लाइनमैन जो यहाँ पर जो है इस ट्रांसफार्मर को ठीक करने या चेक करने के लिए नहीं आया। तो इनका ये भी कहना है कि हम जब भी उनसे रब्ता करते हैं तो आगे से हमें पैसों का हमसे मुतालबा किया जाता है। इनका कहना है कि 7 दिन से हमारा जो यहाँ की इस बस्ती की जो बिजली है वो मुनक़ता हो चुकी है। 100 के करीब यहाँ पर मीटर लगे हुए हैं और इलाका मकीन जो है वो इनका ये दोहरी अज़ियत से 2-4 है। तो उनसे हम बात करेंगे। जैसे सर बताइएगा, ये आपका 7 दिन से यहाँ पर ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तो वापडा वाले यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? वापडा वालों को हमने 3-4 दफ़ा कॉल की है, हमने कंप्लेन भी करवाई है, वो इधर नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि हमें पैसे दिए जाएं। हम पैसे देते हैं तो वो इधर आते हैं, अगर पैसे ना दें तो वो इधर नहीं आते हैं। और उसके बाद जो है हम 6-7 दिन से परेशान हैं, लाइट आ नहीं रही है, ट्रांसफार्मर छोटा है जिसकी वजह से वो जल गया है। बार बार 1 माह में 2 माह में जल जाता है। अगर उनको कंप्लेन करें तो वो इधर आते हैं, तो उनको पैसे दें तो आते हैं, वरना नहीं आते हैं। आपका इधर लैंडमैन कौन है, कौन यहाँ पर चेक करने के लिए आता है? इधर लैंडमैन हमारा है अल्लाह यार। अच्छा, चिश्तिया अल्लाह यार शेख। अच्छा, उनको हम कॉल करते हैं, आप हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा। वो कहता है कि आ जाते हैं, लेकिन हम 3-4 दिन हो गए वो नहीं आ रहा इधर। बिल भी हम इस बार बिल्कुल
ताहिरुल हसन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मवेशियों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। साथ ही मवेशी पाल हजरात को सैलाबी सूरत हाल बारे आगाही भी दी जा रही है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ एजाज खान चौगता से। एजाज अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के बस्ती लार जनूबी दरिया चनाब के किनारे पर। और अगर बात की जाए मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जो है ज़िले इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और महकमा लाइव स्टॉक जो है उन्होंने भी अपने हिफाजती इकदाम जो है ना वो शुरू कर दिए हैं और जानवरों को हिफाजती टीके भी लगाए जा रहे हैं। और मज़ीद मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर, आप बताएँ कि ये जो इकदाम हैं किस हवाले से आप सर अंजाम दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हमारी लाइफ स्टॉक की टीमें घर घर जाकर मवेशियों को हिफाजती टीके लगा रही हैं और मवेशी पाल हजरात को हम आगाही दे रहे हैं कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र अपने जानवरों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें और जानवरों को हिफाजती टीके लगवा लें और जानवरों के लिए मुनासिब मिकदार में चारे का इंतज़ाम कर लें और सैलाब और बारिश के दिनों में अपने जानवरों को किसी खंबे या बिजली की तार से हरगिज़ ना बांधें और अपने जानवरों का ख्याल रखें ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। जी, इनका यही कहना था कि जो है अपने जानवर। एजाज खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन अकरम खान न्यासी का सर्कल आरिफवाला का दौरा। पुलिस के जवानों को सिक्योरिटी के इंतजाम पर चाको चौबंद रहने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं रजा सैदी की इस रिपोर्ट में। एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन मोहम्मद अकरम खान न्याजी ने मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में आरिफवाला सर्कल में पुलिस की जानिब से इमाम बारगाह शमसाबाद कसरे अबू तालिब, मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक और 67 ईबी में मजालिस और जुलूस पर मामूर सिक्योरिटी ड्यूटी को फिजिकली चेक किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन ने सर्कल आरिवाला में मजालिस और जुलूस ड्यूटी पर मामूर पुलिस मुलाजमान को ड्यूटी के मुतालिक मुनासिब हिदायत जारी की। इमाम बारगाह इंतजामिया के रजाकारान से गुफ्तगू करते हुए एसपी अकरम खान न्याजी ने कहा, मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर फाइज रजाकार को चाहिए मशकूक और रजा ज़ैदी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।